मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही इस देश में अफरा तफरी, ड्रामेबाजी और नौटंकियां पूरे युद्ध स्तर पर चालू हो चुकी हैं। जी हां, ताजा मसला है जो राहुल गांधी ने उठाया है, वो ये उठाया है कि उनके एप्पल फोन पर मैसेज आया है कि उनकी फोन की स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एजेंसीज हैं, वो उसकी हैकिंग कर सकती हैं या हैकिंग कर रही हैं और उस पर जासूसी की जा रही है। और जनाब, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये मैसेज किस किस पे आया है? ये राहुल गांधी पे आया है, महुआ मित्रा पे आया है, और पवन खेरा पे आया है, सीताराम येचुरी पे आया है, और सुप्रिया श्रीनेत्र पे आया है। मतलब ये जितने विपक्ष के जो या तो यूट्यूबर हैं या विपक्ष के जो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता हैं, सिर्फ उन्हीं के मोबाइल पर एप्पल ने ये मैसेज दिया है। अब बात समझिए। देखिए, एप्पल ने ऐसा मैसेज दिया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज ऐसा कर सकती हैं। उसके जवाब में एप्पल ने ये लिखा है कि हम ऐसा समय समय पे मैसेजेस भेजते रहते हैं, और ये हमने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 150 देशों में इस प्रकार के मैसेज भेजे हैं हमने। लेकिन चूंकि भारत में बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी जबान चलाने की स्वतंत्रता है, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी यानी कि मोदी को ब्लेम कर दिया कि साहब ये सारी जासूसी जो है मोदी करवा रहे हैं। अच्छा, चलो राहुल गांधी की मैं मान लेता हूं कि हो सकता है जासूसी हो रही हो। जो ये बुझे हुए चिराग हैं, जैसे सीताराम येचुरी हो गए, महुआ मित्रा हो गई, पवन खेरा हो गए, ये कौन से गियर में लगते हैं भाई? ये लोग हैं कौन? इनकी जासूसी करा के क्या मिलेगा किसी को? है? अरे भाई, इतनी भी मत करो यार कि अब कल मतलब जो है किसी मोहल्ले का जो है जो चौकीदार है वो ये कहने लगे कि मुझे जो है बोफोर्स वालों ने जो है कमीशन भेज दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता यार। कुछ तो रहम करो। सबका एक स्टैंडर्ड देखो कि जासूसी भी करवाई जाएगी तो किस स्टैंडर्ड के लोगों की करवाई जाएगी। और ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे का कोई सिर पैर नहीं है। अगर आपको याद हो, इससे पहले पेगासस सॉफ्टवेयर के नाम पे भी यह मुद्दा बहुत उछाला गया था। सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी कराई। 26 के 26 फोन जमा कराए गए। उन 26 फोनों में कहीं पे भी पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं निकला। और जो लोग उछल रहे थे, जैसे राहुल गांधी हो गए और कांग्रेस के और जो अन्य नेता थे, उन्होंने अपना फोन दिया ही नहीं। उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर की जांच के लिए अपना फोन नहीं दिया। सिर्फ उनको ये मुद्दा उठाना था, क्योंकि मुझे तो शोर मचाना है, मुझे तो नेतागिरी करनी है, मुझे तो जनता को बेवकूफ बनाना है। चुनाव आने तक ये पता नहीं क्या क्या चीजें उठा देंगे और क्या क्या चीजें गिरा देंगे। अरे भाई, अगर आपके फोन में इस प्रकार का मैसेज आया है, तो हर मोहल्ले में, हर एरिया में एक थाना होता है। अगर किसी के, अगर इंडिविजुअली जो है किसी का फोन कंप्रोमाइज हो रहा है, तो क्या वो पुलिस के पास नहीं जाएगा या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बैठ के? ये सोचने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सभी के पास उन्हीं जैसा दिमाग है, इसलिए वो तुरंत बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे। और पब्लिक यहां हंस रही है। वो इसलिए हंस रही है, पब्लिक ये समझ रही है कि अरे भैया, अगर तुम्हारे फोन का सारा जो है सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ होता तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। तुम जो है या तो किसी दूसरे हैकर की मदद से वो डाटा रिट्रीव कर रहे होते, या फिर पुलिस में जाके कंप्लेन कर रहे होते। अब वैसे तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। पेगासस में भी था, राफेल केस में भी था, लेकिन दोनों मुद्दों में जो है बेचारे माफी मांग के लौट आए। अब इस मुद्दे को ले नहीं जाना चाह रहे हैं। अरे भाई, लेके जाओ ना भाई। सरकार भले मोदी की है, लेकिन सिस्टम तो तुम्हारा है। चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। जाओ तो सही, निकालो तो कुछ। लेकिन जब कुछ है ही नहीं है, वो कहते हैं ना, सूत ना कपास और जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। तो साहब लट्ठम लट्ठा चल रही है। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि एप्पल फोन में जो है अलर्ट मैसेज आया है और वो ये कहा है कि जासूसी हो रही है। वैसे एप्पल ने कह दिया गया अधिकांशतः ये मैसेज गलत ही होते हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि स्टेट का मतलब कौन सा राष्ट्र है, क्योंकि ये मैसेज उन्होंने 150 राष्ट्र में भेजे हैं। ये राष्ट्र भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है।
अब शशि थरूर हुए, महुआ मोत्रा हुई, राघव चड्ढा हो गए, अब ये लोग अपने फोन सरकार को दे दें, राहुल गांधी भी दे दें। अब राहुल गांधी को इस प्रकार के अलर्ट हमेशा गाहे बगाहे आते रहते हैं, लेकिन अब ये लोग फोन देने के लिए पता नहीं क्यों नहीं तैयार होते हैं। ठीक है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सभी नेताओं को जो वो छोटा सा वो फोन आता है ना, जिसमें कुछ नहीं होता है, जो सिर्फ कॉल करने और रिसीव करने में काम आता है, उसी फोन को ले लें। काहे इतना बड़ा एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं? और फिर ये तो गरीबों के नेता हैं, एप्पल का फोन काहे लिए हैं? इनको तो चाहिए कि वो नोकिया का जो है सबसे सस्ता वाला फोन लेके घूमे और दिखाएं जनता को कि देखो भैया, जैसे राहुल गांधी याद है नोटबंदी में अपनी फटी हुई जेब दिखा रहे थे, तो आज अपना वो छोटा वाला फोन भी तो दिखाएं, लेकिन यूज इन्हें एप्पल करना है। अरे भाई क्यों एप्पल करना है? एप्पल तो अमीरों का फोन है, तुम तो गरीबों के नेता हो, हैं, SC ST OBC के नेता हो, तो भैया गरीबों के हिसाब से चलो ना। लेकिन नहीं जी, हमें तो एप्पल का फोन यूज करना है और ऐसे ही झूठी खबरें फैलाते रहना है। तो दोस्तों, चुनाव आने तक और भी नए नए मनोरंजन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की ड्रामेबाजी, नौटंकी आपके सामने चलती रहेगी और आप सभी लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।